बादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। लोजपा का संकट समाप्त नहीं हुआ। चिट्ठियां सामने आ रही है, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच का झगड़ा लगता है कि अब चुनाव आयोग और अदालत में तक पहुंच जाएगा। लेकिन फिर भी इस पूरे खेल में पशुपति पारस का पलड़ा भारी है। चिराग पासवान बैकफुट पर हैं। बादब बा मुलाहजा में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बा मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। साथ ही साथ एक गुजारिश और भी है कि आप अपनी क्षमता के मुताबिक बादब बा मुलाहजा को आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। देश चलता है, प्रजातंत्र संविधान चलता है, और चाचा और भतीजा की जब बात है, जब भतीजा तमाशा हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा? क्या करेगा बताइए आप? प्रश्न हमसे मत उठा कर। आपने कल कहा था ये शुरू हो गया, गिरिजुत हुआ। आपने कहा था। हाँ, मैंने कहा गिरिजुत हुआ। आपने कहा था कहाँ प्रश्न निकालिए तो आप हमसे कहा था कि सुनाएंगे आपको। सुनाइए आप। पासवान जी के मृत्यु के बाद ही आपके घर में गिरिजुत शुरू हो गया। ये तो खुद आपने कहा। मैंने गिरिजुत की नाम में कभी नाम नहीं लिया हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। आपने जिस संविधान का हवाला देते हुए ये कहा कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद, आप दलित सेना के अध्यक्ष हैं, आप दलित सेना अलग संगठन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और आप ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी के पेपर होंगे, इसके साथ मंत्री पद की दावेदार की रेखा करते हैं। देखिए सुन लीजिए आप। दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात की बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बुलाऊँ। दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी। दिल और दल दोनों टूटने की बात कही थी कल आपने। अरे यार क्या कहे तो दिल और दल राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे, ये बहुत सवाल। अरे यार कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? चलिए बहुत धन्यवाद। मैं उस घर का दिया जलाने निकला हूं जहां तो सदियों से अंधेरा है। रामविलास पासवान ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी नारे से की, लेकिन अब उनके घर में ही अंधेरा पसर गया है। पार्टी संकट से जूझ रही है। समय के साथ उनके बेटे लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाए या सांसद कहा जाए, चिराग पासवान ने पुराने नारे को जगह नया नारा दिया, पुराने नारे में बदलाव किया। फिर विधानसभा चुनाव से पहले जदयू को मिट्टी में मिलाने की कसम खाने वाले खुद मिट्टी में मिल गए। फिलहाल वे अकेले रह गए। चाचा पशुपति पारस और भाई प्रिंस राज ने साथ छोड़ दिया है। 3 और सांसदों ने भी उन्हें बाय बाय कह दिया है। ऐसे में चिराग के लिए समय बहुत मुश्किल है और करने के लिए अब उनके पास बहुत कुछ बचा है लगता नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में प्रिंस राज या हो या पशुपति पारस, उन्होंने जो पैक्ट बनाई है, चिराग सिर्फ दिल्ली की राजनीति करते रहे और हवाई ही ज्यादा रहे, इसलिए उनके सामने परेशानी है। संकट पैदा होने के बाद बिहार में चिराग पासवान के पक्ष में गोलबंदी बहुत कम दिखाई दी है, देखने को कम मिला है, इसलिए वो अकेले रह गए। मुश्किल वक्त है। पार्टी के बंगला में चाचा पारस डेरा जमाते हैं या चिराग, देखना दिलचस्प होगा। हालांकि फिलहाल तो पारस के पक्ष में सब कुछ दिख रहा है। वे संसदीय बोर्ड के या संसदीय दल के नेता चुन लिए गए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, इसलिए पलड़ा उनका भारी है। चुनाव आयोग के बाद मामला अदालत में भी पहुंचेगा। चिराग 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि इस यात्रा को लेकर संशय ये है
कि अभी कोविड के नियम कायदा कानून लागू हों और राजनीतिक रैलियों या इस तरह की यात्राओं पे पाबंदी है, इसलिए ये यात्रा निकल पाएगी या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार फर्स्ट के नारे को लेकर भी वो बिहार में कई जगहों पे घूमे थे, लेकिन जमीनी स्तर पे वो कार्यकर्ताओं से न के बराबर जुड़े हुए हैं और ज्यादातर दिल्ली के में बैठे नेताओं के साथ ही उनकी जुगलबंदी रहती है, बिहार के नेताओं के साथ कम। तो चिराग का दानाधार बिहार में नहीं है, वे हवाई नेता हैं, बल्कि नेता बनाए गए हैं। आम करताओं को उनसे शिकायत रही है कि वो उनसे कम मिलते जुलते हैं, आए अपने सुरक्षा घेरे में वो रहे और फिर बाय बाय किया, भाषण दिया और फिर निकल गए। पटना की सड़कों पर भी पारस के समर्थक में जितने पोस्टर दिखाई दिए चिराग के समर्थन में नहीं। कुछ 2-4-10 लोग जरूर हैं जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पारस के पक्ष में एक हवा दिखाई दे रही है। पारस बिहार के अध्यक्ष रहे हैं, बिहार के हर जिले में उनकी पकड़ है। चिराग की पकड़ बिहार में उतनी नहीं है, और अगर होती तो हर जिला में उनके पक्ष में आंदोलन खड़ा, लोग आंदोलित होते, उनके पक्ष में सड़कों पर उतरते, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उन्होंने बिहार में कभी उतना समय दिया ही नहीं। बिहार के दिल्ली में बैठकर ही सारा काम किया, इसलिए दिल्ली में बैठे नेता उनके साथ जुगलबंदी जरूर कर रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक में भी वर्चुअल मीटिंग हो रही, जबकि ठीक उसके उलट पारस ने पटना में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर कार्यकारिणी की बैठक बुलाई और फिर अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनवा लिया। जाहिर है कि फिर पड़ला उनके पक्ष में। बाकी तो अदालत, हो सकता है कि अदालत जाए, चुनाव जाएंगे ही, अदालत और चुनाव आयोग को तय करना है। लेकिन यह है कि बिना कानूनी सलाह तो पारस ने भी ली होगी कि कैसे कैसे कदम बढ़ाएंगे। तो ये तो जाहिर है कि पारस के ने बिहार के प्रदेश कार्यालय पे, प्रदेश का जो कार्यालय उनका ऑफिस पे कब्जा है उनका, तो इससे भी उनका पक्ष ज़्यादा मजबूत होता है। उनको संसदीय नेता अगर खुदा न खास्ता फिर वो मंत्री बन गए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले, और फिर जो भी बचे खुचे लोग जो चिराग के साथ आज खड़े दिखाई दे रहे हैं वो सत्ता के साथ खड़े दिखाई देंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर चिराग पासवान अपने समर्थकों से अपने चाचा पशुपति कुमार पारस गुट के खिलाफ धरना प्रदर्शन तेज करने को कह रहे हैं। ये ऑडियो वायरल है। तो संजीव नाम के व्यक्ति से उनकी बातचीत हो रही है, पैसे देने की बात भी वो करते हैं, और बाकी वो लड़का कहता है जिससे बातचीत हो रही है कि आप सिंबल पर ध्यान दें, बाकी यहाँ तो हम धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। और एक तरह से चिराग ने कचरा कहा। जिस लड़के ने से बात हो रही पहले उसने कहा कि कचरा साफ हो गया पार्टी में, चिराग ने उसमें सहमति जताई। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी रविवार को बुलाई थी चिराग ने और कई फैसले लिए। हालांकि पारस ने इस बैठक को गैर कानूनी पार्टी के हिसाब से असंवैधानिक करार दिया है और कहा है कि पार्टी की बैठक तो 17 जून को ही पटना में हो गई थी। राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। दिल्ली के चिराग स्थित दिल्ली में चिराग के आवास पर जो बैठक हुई वो गैर संवैधानिक था। हालांकि उस बैठक में चिराग ने पारस को सिंबल न इस्तेमाल करने की और बहुत सारी बातें भी की, लेकिन पारस ने कहा कि पार्टी संविधान से चलती है, भीड़ जुटाकर, वहाँ भीड़ भी जुटाई गई थी। कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को लाया गया था गाड़ियों में भर भर कर अपनी ताकत दिखाने के लिए। पारस ने इस पर भी सवाल उठाया। चिराग की आशीर्वाद यात्रा की बात की, उन्होंने कहा कि मैं इसका साथ दूंगा अगर वो हाजीपुर से कुछ इस तरह के यात्रा निकालते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान के जन्मदिन भी का जन्मदिन है 5 जुलाई को। उसी तारीख से अगर वो हाजीपुर से निकालते हैं तो उसका स्वागत है, उनको निकालना चाहिए, क्योंकि हाजीपुर रामविलास जी का कार्य क्षेत्र रहा है। वो उसे माँ के बाद दूसरी जगह देते थे। इस पर लोजपा में फूट के लिए सौरभ पांडे नाम के एक बाहरी व्यक्ति का जिक्र बार बार आ रहा है। इस बीच उन्होंने एक चिट्ठी भी जारी की जिसमें
रामविलास पासवान ने उन्हें बेटा कह के संबोधित किया है। हालांकि इस चिट्ठी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि बीच के कई पन्ने निकाल दिए गए, ऊपर नीचे कुछ किया गया। पारस खुद सवाल उठाते हैं इस पे। और भी कई चीज, इस बीच एक चिट्ठी चिराग भी लिखते हैं और उन्होंने उसमें नीतीश कुमार पे भी हमला किया है, भाजपा को भी एक तरह से, भाजपा पर भी को भी निशाने पर लेकर, और भाजपा को ये बताया है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं। ठीक कहा उन्होंने कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखते हुए उन्हें अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के इतिहास को भी याद कर देना चाहिए था कि स्वर्गीय रामविलास पासवान ने कब कब किन किन गठबंधनों से पलटी मारी थी, इसका भी जिक्र कर देते, तब वो नीतीश कुमार पर हमला करते तो ज्यादा बेहतर लगता है। तो इसी तरह की चीज अभी चल रही है, दोनों गुट में जुतम पैदार जारी है, लेकिन पक्ष फिर भी मजबूत है, दिखाई दे रहा है। पारस का एक बचपन में हम लोग एक कथा कहानी भी सुनते आ रहे थे कि चिराग तले अंधेरा होता है। यहाँ सचमुच चिराग तले अंधेरा, दूसरी रोशनी तो दिखाई दे रही है, लेकिन जिस चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया रामविलास पासवान ने, वो चिराग बहुत रोशन दिखाई नहीं दे रहा है। आसपास भले दिखाई दिए, लेकिन वो आसपास जो रोशनी है वो इस चिराग की वजह से नहीं है, दूसरे कारणों की वजह से है। फिलहाल चिराग बचाव की मुद्रा में है, दिखाई दे रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा पर भी नजर रहेंगी, लेकिन पारस फ्रंट फुट पर है। और फिल्म दीवार का एक डायलॉग याद होगा, जब शशि कपूर और अमिताभ बच्चन मिलते हैं तो अमिताभ को कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तुम्हारे पास क्या? तो शशि कपूर का जवाब होता है कि उनके पास माँ है। पशुपति कुमार पारस की इसी तर्ज पे कह सकते हैं कि हाँ, मेरे पास सूरजभान है, और सूरजभान का होना पारस के लिए बड़ी ताकत है।